अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए, आज हम अपनी नज़रें आसमान की ओर करते हैं, जहां हर रोज़ एक करिश्मा होता है। परिंदों को हवा में उड़ते देखकर क्या हम कभी सोचते हैं कि ये जो इतना आम सा मंजर है, ये असल में कितना गैर मामूली है? अल्लाह ताला हमें दावत देता है कि हम इन उड़ती हुई निशानियों पर गौर करें। तो चलिए, आज इसी दावत पर ज़रा गहराई से नज़र डालते हैं। कुरान की ये आयत, ये हमसे सीधा एक सवाल पूछ रही है। ये हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि आखिर वो कौन सी कुदरत है जो इन परिंदों को हवा में थामे हुए है। यही आयत आज हमारे इस पूरे विश्लेषण की बुनियाद है। तो सवाल ये है कि परिंदे उड़ते कैसे हैं? देखिए, इसके पीछे कोई एक नहीं बल्कि कई गहरे बायोलॉजिकल सीक्रेट्स छुपे हैं। हम एक एक करके इन हैरान कर देने वाले सबूतों को देखेंगे, जो एक ऐसे डिजाइन की तरफ इशारा करते हैं जो कमाल से कम नहीं। तो सबसे पहला राज वो छुपा है उनके पंखों में। हर एक पंख अंदर से खोखला होता है, मतलब हवा से भरा हुआ, ताकि वो वजन में एकदम हल्का हो। लेकिन हल्का होने का ये मतलब नहीं कि वो कमजोर है, नहीं, वो इतना मजबूत है कि हवा को काटकर परिंदे को ऊपर उठा सके। लेकिन असली कमाल तो एक ऐसी डिटेल में है जिसे हम शायद देखते भी नहीं। पंख के जो छोटे छोटे रेशे होते हैं ना, वो एक दूसरे से ऐसे जुड़े होते हैं जैसे कोई जिपर। और अगर पंख बिगड़ भी जाए तो परिंदा अपनी चोंच से उसे ठीक कर लेता है, बिल्कुल एक जिपर को बंद करने की तरह। सोचिए, एक परफेक्ट सेल्फ रिपेयरिंग डिजाइन। सुभान अल्लाह। तो सवाल ये उठता है कि इतना पेचीदा और इतना शानदार डिजाइन आखिर बनाया किसने? क्या ये बस यूं ही हो गया, या इसके पीछे कोई बनाने वाला है? उड़ने का दूसरा राज है परिंदों का ढांचा, उनका स्केलेटन। हमारी हड्डियों को देखिए, वो वजन उठाने के लिए ठोस और भारी होती हैं। लेकिन परिंदों की हड्डियां, वो अंदर से खोखली होती हैं, पर ये कमजोर नहीं होती। इनके अंदर मजबूती के लिए एक खास तरह का स्ट्रक्चर होता है। इतना बेहतरीन डिजाइन है कि हमारे अपने एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स ने भी इससे सीखा है। अब बात करते हैं इंजन की, मतलब ताकत की। परिंदों की छाती की मांसपेशियां एक असली पावर हाउस होती हैं। ये इतनी ताकतवर हैं कि पंखों को एक सेकंड में कई बार फड़फड़ा सकती हैं, और वो भी घंटों तक बिना थके। अगर इंसान की मांसपेशियां इतनी मेहनत करें तो वो तो मिनटों में ही थक कर बैठ जाएंगी। और यहीं पर कुरान की आयत हमें याद आती है कि हर चीज को उसकी एक खास बनावट दी गई, और फिर उसे उसका इस्तेमाल भी सिखाया गया। परिंदे के जिस्म का हर हिस्सा उड़ने के लिए बिल्कुल परफेक्टली बनाया गया है। परिंदे सिर्फ हवा को चीरते नहीं हैं, वो हवा के उस्ताद हैं। एक माहिर पायलट की तरह वो हवा के बहाव के हिसाब से अपने पंखों का एंगल लगातार बदलते रहते हैं। ये पेचीदा फिजिक्स उन्हें किसने सिखाई? ये एक फितरी इल्म है जो उनके अंदर ही डाल दिया गया है। अच्छा, अभी तक तो हमने उड़ने के आम प्रिंसिपल्स देखे। अब चलिए एक ऐसे परिंदे की बात करते हैं जो इन सब चीजों को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। बाज, जिसे आसमान का बादशाह भी कहते हैं। क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि एक बाज कितनी दूर से देख सकता है? वो 4 किलोमीटर की दूरी से जमीन पर एक छोटे से खरगोश को साफ साफ देख सकता है। ये हमारी देखने की ताकत से कहीं कहीं ज्यादा है। अब ये कोई जादू नहीं है, इसके पीछे जबरदस्त बायोलॉजी है। बाज की आंखों में हमसे 8 गुना ज्यादा लाइट रिसेप्टर सेल्स होते हैं। और जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये कि उसकी हर आंख में 2 फोकस पॉइंट होते हैं। मतलब वो एक ही वक्त में 2 अलग अलग चीजों पर फोकस कर सकता है। जब बाज शिकार पर झपट्टा मारता है तो उसकी रफ्तार 320 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाती है। ये उसे धरती का सबसे तेज जानवर बनाती है। कोई भी दूसरी जिंदा चीज इस रफ्तार का मुकाबला कर ही नहीं सकती। और उसकी पकड़, बाज के पंजों की पकड़ की ताकत होती है करीब 750 PSI। इसे समझने के लिए सोचिए कि ये एक शेर के जबड़े की ताकत से भी लगभग दोगुनी है। जब वो किसी चीज को पकड़ता है तो उसका छूटना नामुमकिन है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही बाज के पंजे शिकार से टकराते हैं, वो अपने आप ऑटोमैटिकली लॉक हो जाते हैं। उसे अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए कोई एक्स्ट्रा जोर नहीं लगाना पड़ता। एक परफेक्ट ऑटोमैटिक हथियार। अब इतनी रफ्तार और ताकत के लिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंजन भी तो चाहिए, है ना? शिकार के दौरान बाज का दिल 1 मिनट में करीब 1000 बार धड़कता है। जरा सोचिए, हमारा दिल आराम करते वक्त 60 से 100 बार धड़कता है, और बहुत ज्यादा एक्सरसाइज के वक्त भी 200 तक ही पहुंच पाता है। तो फिर से वही सवाल, ऐसा दिल किसने बनाया जो 1 मिनट में 1000 बार धड़क सकता है और फटता भी नहीं? इसका डिजाइनर कौन हो सकता है?
तो जब हम बाज की इन सारी खासियतों को एक साथ रख कर देखते हैं, उसकी नज़र, उसकी रफ्तार, उसकी ताकत, उसका दिल, तो ये कोई एक चीज़ नहीं लगती, बल्कि एक पूरा परफेक्टली इंटीग्रेटेड सिस्टम लगता है। एक ऐसा डिज़ाइन जो बेमिसाल है। चलिए इस फर्क को और साफ साफ देखते हैं। नज़र में फोकस पॉइंट हो या विजन सेल्स की तादाद, दिल की धड़कन हो या रफ्तार, बाज और इंसान की काबिलियत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये दिखाता है कि बाज को शिकार के लिए ख़ास तौर पर तराशा गया है। तो सोचिए एक शिकार होता कैसे है, स्टेप बाय स्टेप। पहले बाज अपने तेज़ नज़रों से शिकार को ढूंढता है, फिर वो अपने पंखों को मोड़कर एक मिसाइल की तरह 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे आता है, और आखिर में उसके ऑटो लॉकिंग पंजे शिकार को एक पल में काबू कर लेते हैं। ये एक परफेक्ट और घातक प्रोसेस है। तो हमने पंखों के डिज़ाइन से लेकर बाज की हैरान कर देने वाली काबिलियतों तक आसमान की बहुत सी निशानियों पर गौर किया। अब इन सब सबूतों को एक साथ रखकर चलिए उस आखिरी और सबसे ज़रूरी सवाल की तरफ चलते हैं। हमने देखा कि कैसे पंखों में एक जिपर जैसा सिस्टम है। हमने खोखली मगर मजबूत हड्डियों को समझा और बाज की असाधारण नज़र, रफ्तार और ताकत को जाना। ये सब अलग अलग बातें नहीं हैं, बल्कि ये एक ही गहरी सच्चाई को बुनने वाले धागे हैं। तो आखिर में बस यही एक सवाल बचता है, पंखों की बनावट से लेकर बाज के दिल की धड़कन तक, ये सब कुछ किसने बनाया? कुरान हमें इन निशानियों पर सोचने की दावत देता है, और इस सवाल का जवाब शायद हमें अपने अंदर ही मिल जाता है।